बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अब सही मायनों में जो जंग जिसको हम कहते हैं वो चाइना पर मुसल्लत करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका की टॉप लेवल की एजेंसी FBI के जो चीफ हैं उन्होंने रिपोर्ट सारी दुनिया के सामने उसके मवाद को रिलीज किया है और बताया है कि हमने हुकूमत में तमाम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए जितने भी मामला थे उस पर पूरी तहकीक की। उन्होंने कहा है कि कोरोना असल में चाइनीज हुकूमत के जेरे कंट्रोल वुहान लैब से निकलता है और वहां से इसकी इब्तिदा हुई है। अब उनके इस इंकशाफ के बाद पूरी दुनिया में जो हलचल है वो मच गई है। अब ये करने क्या जा रहे हैं इसको आपने समझना है। देखिए, चाइना पहले इन तमाम रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर चुका है। उसने कहा जी ऐसी कुछ नहीं हुआ और उसके बाद WHO ने भी इस बारे में कहा। अब FBI ने कहा है कि नहीं ये सब कुछ हुआ। वो क्यों, इसको ज़रा आप समझिएगा अब होने क्या जा रहा है। देखिए, अब असल में जो मामला है आपने उसको समझना है। अमेरिका असल में इस मौके के ऊपर देखें, जब महादीर मोहम्मद ने ये बात कही है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ने जा रही है और अपना अपना सामान तैयार रखें। उन्होंने कहा कि मलेशिया के अंदर आपने तमाम चीज़ें तैयार रखनी, खाना पीना, हमारे पास शॉर्टेज है क्योंकि जंग में आपको चीज़ें नहीं मिली। अब अमेरिका ने असल में ये जो FBI ने रिपोर्ट जारी की है उसने असल में ब्लेम डाला है चाइना पर। ये दो चीज़ें समझिए। उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है देखिए ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली, सारी दुनिया मुतासिर हुई, इकोनॉमीज का जनाजा निकल गया। उन्होंने दुनिया को कहा है कि असल में चाइना गैर महफूज है। ये जो दुनिया की तबाही हुई है, चाइना ने क्या बात की थी हालिया, उन्होंने चाइनीज वजीर खारजा ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 2000 से लेकर अब तक यानी 2023 तक ये जो जंग है ये अब तक तो नहीं लड़ी इन्होंने। अमेरिका तो 240 साल से जंगें लड़ता है और वर्ल्ड वार 2 के बाद 50 ममालिक ने उसने 30 हुक्मरानों के तख्ते उसने उल्टे हैं, कईयों को मारा है, कईयों को 50 से ज्यादा को कत्ल करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है उसमें इमरान खान का भी उन्होंने इनडायरेक्टली जिक्र कर दिया नाम लिए बगैर। तो इस सूरत हाल में अब क्या बाकी रह गया है। अब जो मामला सामने आया है वो हेल्थ के हवाले से है, लोग मरे भी हैं, तबाह भी हुए। वो अब ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार है चाइना और चाइना से हमने करनी है वसूली और इस पर वो यूरोप को इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो भारत को करेंगे। और जो हालात है हमारे, जिस तरह हमने इमरान खान का मामला खराब किया, पता नहीं हम भी अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं। अब वो दुनिया भर के अंदर ये कह रहे हैं कि असल में चाइना जिम्मेदार है तो इससे कंपनसेट लेना है, हमने इसे हर्जाना वसूल करना है और वो हर्जाना कई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। उसमें वो क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे हम चाइना का कर्जा नहीं देंगे। वो उन ममालिक को खड़ा करेंगे जिन्होंने चाइना का कर्जा देना, उनको कहेंगे कि चूंकि चाइना की वजह से तबाही हुई है लिहाजा तुम खड़े होकर के तुमने चाइना का कर्जा नहीं देना। हम सबसे पहले उसमें शामिल। सबसे ज्यादा दुनिया में किसने कर्जा देना है, अमेरिका ने। अमेरिका कहते मैंने चाइना का कर्जा नहीं देना, जाओ जो करना है कर लो। और साथ यूरोप भी मिल जाए, कनाडा भी मिल जाए, बड़े ममालिक मिल जाए, कई ममालिक जो छोटे मोटे भी हैं वो चाइनीज जो कर्जा दिया हुआ है वो कहें जी अच्छा ठीक है हम भी साथ शामिल हो जाते हैं। अब ये चीज सच है झूठ है, चाइना कहता है ये गलत है। वो कह रहे हैं जी अच्छा ठीक है हम इनसे कंपनसेट लेंगे और फिर वो कहेंगे कि चूंकि चाइना गैर महफूज है लिहाजा अब चाइना पर चढ़ाई करना लाजमी हो गया, तो सारी दुनिया मिले हमारे साथ, हम चाइना पर चढ़ाई करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं और चाइना से बदला भी लेंगे और चाइना पर पाबंदियां भी लगाएंगे। ये सेफ मुल्क नहीं है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारी चीजें। ये आज उन्होंने जंग छेड़ दी है और ये जंग रुकने नहीं वाली है, आप अपने ज़हन में रख लीजिएगा। ये बहुत बड़ी जंग छेड़ दी है। चाइना को उन्होंने क्लियरली जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि ये चाइना जिम्मेदार है लिहाजा हमने चाइना के खिलाफ अब खड़े होना है और चाइना को हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब चाइना का जवाब जो भी आएगा, अमेरिका देखिए पहले हमेशा याद रखिएगा जबानी कलामी बात हुआ करती थी। अब अमेरिका के इदारे FBI ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है। ये भी इल्जाम आयद हुआ था अमेरिका पर कि अमेरिका असल में फंडिंग करता रहा है उस इदारे को जहां पर रिसर्च हो रही थी। चाइना ने कहा ये सारी चीजें गलत है। अब असल में आप ये समझ लें कि लड़ाई चाइना के ऊपर इन्होंने डालने की पूरी तैयारी करनी है दुनिया भर को। जो मुल्क इसमें चाइना के खिलाफ खड़ा होगा इसको छोड़ेंगे। देखिए जो यूक्रेन की लड़ाई है रशिया के साथ, वो लड़ाई बड़ी खतरनाक हद तक यूरोप और अमेरिका हार है। मिडिल ईस्ट का कोई हुक्मरान, कोई मुल्क उनके साथ नहीं खड़ा। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान वैसे ही उसका तख्ता कौम तो नहीं खड़ी,
कौम तो किसी सूरत अमेरिका के साथ नहीं खड़ी, तो आप क्या करेंगे? अब असल में इसके बाद जो अगला मरहला आ रहा है, दोबारा कोई भी बीमारी आती है वो सीधा कहेंगे चाइना से आई है, चाइना जिम्मेदार है। और फिर एक लम्हे को आप सोचिए जरा कि वो कहेंगे कि चाइना स्टेबल मुल्क नहीं है, चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पर पूरी दुनिया से बीमारी आती है। बाद में चाइना ने कहा नहीं जी, असल में ये तो इटली से आई थी। तो अमेरिका मैदान में कूद पड़ा है। जिस फ्यूचर की तीसरी जंग अजीम की जो पेशन गोई और खतरनाक सूरत हाल महातीर मोहम्मद ने पेश की है, यह असल में उसकी इब्तदा है। ये लड़ाई करने जा रहे हैं उनके साथ। देखिए, यूक्रेन रशिया के मामले पर सारी दुनिया अमेरिका पर उंगलियां उठा रही है। यूरोप को कह रही है क्या औकात है तुम्हारी, सारी पाबंदियां लगा ली, हरा पाए उसको। अब असल में ये खड़े हो रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि असल में हमें चाइना को इसमें शामिल करना है इस जंग में, क्योंकि चाइना देखिए अमेरिका की सुपर पावर गिरनी है और एक ऐसा मुल्क भी है जो कह रहा है कि तीसरी जंग अजीम हो तो उनका मसीहा आए, वो भी तैयार बैठे हुए हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जो मामला था वो चाइना के खिलाफ खड़े होने वाले। यहाँ आप ज़हन में रखिएगा, अब आप चाहें या ना चाहें, आपको एक चूज करना पड़ेगा मुल्क। या तो आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या आप चाइना के साथ खड़े होंगे। देखिए, बड़े बड़े ममालिक फैसला कर चुके हैं। आपकी तो औकात ही कोई नहीं है, हमारी तो औकात ही कोई नहीं है। हमने तो क्या कहना, हमने अमेरिका, ओहो अमेरिका बहादुर का उसका एक छोटा सा कोई आम सा डिप्लोमेट आकर हमें कह देना कि इमरान खान या फलाने को आज जेल में फेंक दो या फलाना कर दो या इसको नेस्तो नाबूद कर दो, तो हम कहेंगे यस सर, हम तो अभी ये काम करने जा रहे हैं। और देख लें इमरान खान के साथ क्या हो। ये असल में आपने अब चूज करना है कि आप चाइना के साथ हैं या आप अमेरिका के साथ हैं। आप क्या करेंगे? वो तो नहीं छोड़ने वाले। यहाँ से शुरुआत हुई है, अब ऑस्ट्रेलिया आगे आएगा, अब उसके बाद यूरोप आगे आएगा, कनाडा आएगा, इंडिया तो पहले ही तैयार बैठा। वो कहेगा, सारे ममालिक कहेंगे जी हमारी मौत का जिम्मेदार तो चाइना है, अब चाइना पर लगाएंगे पाबंदियां और इससे लेंगे बदला। अब जानते हैं कि भारत तैयारी में था कि कोई ऐसी चीज आए कि हम उसके खिलाफ जाए, तो भारत को तो उन्होंने, आप सोच लीजिए, लाइफलाइन दे दी है। अब वो दुनिया को कहेगा कि जब भी मेरे खिलाफ चाइना खड़ा होगा तुमने मेरी मदद करने के लिए आना है, क्योंकि ये मुल्क दुनिया के लिए खतरा। वो नैरेटिव क्या बनाएंगे कि चाइना असल में, जब तक चाइना का वजूद है दुनिया खतरे में है, यानी दुनिया तबाह हो रही है, दुनिया बर्बाद हो रही है। चाइना जब तक रहेगा दुनिया का वजूद खतरे में रहेगा, तो लिहाजा हमें चाइना के खिलाफ जाना है। तो ये सारे का सारा इकदाम जो है उसकी शुरुआत है। ये आप देखेंगे वो ग्राउंड तैयार करते जाएंगे, 1-1.5 साल में दुनिया को तैयार करेंगे। अच्छा, अब हमने चाइना पर चढ़ाई करनी है, उधर से ताइवान खड़ा होगा, उधर से साउथ चाइना सी के ममालिक, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसा वो भी खड़े होंगे। करते 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 सारे का सारा जो मामला है वो चाइना के खिलाफ ये खड़ा कर देंगे। सो ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अमेरिका के पास देखिए, अब बाइडेन के पास क्या है अपनी पॉलिसी बेचने के लिए, क्या चीज़ उसके पास पड़ी हुई है। जिस तरह मोदी के पास कुछ नहीं है, नून लीग के पास कुछ नहीं है, बाइडेन के पास क्या है बताने के लिए? कुछ उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया अमेरिका के लिए? बर्बाद किया है, जलील करवाकर अफगानिस्तान से फोर्सेस को लेकर आया। तो खेल तो बड़ा खतरनाक हद तक शुरुआत कर चुका है अमेरिका, और अमेरिका ने सिर्फ तबाही करनी है दुनिया की। खुद वो अभी तबाह कभी होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।